वेलकम दोस्तों। आज 19 मार्च 2024 है और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग 2024 किसने जीता है? महिला प्रीमियम लीग 2024 किसने जीता है दोस्तों? तो रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर ने जीता है महिला प्रीमियम लीग 2024। दोस्तों जो फाइनल का आयोजन हुआ था ये हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम। कौन से स्टेडियम में दोस्तों? तो अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कहां पर है? तो दिल्ली में है अरुण जेटली स्टेडियम दोस्तों। और विजेता कौन बना? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दोस्तों विजेता बना। दोस्तों देखो इसका आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। और उप विजेता कौन था? तो दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो थी वो कौन थी? दीप्ति शर्मा थी दोस्तों। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी? दीप्ति शर्मा। ऑरेंज कप किसे दिया गया? तो एलिसे पेरी को दिया गया। और पर्पल कप किसको दिया गया दोस्तों? तो श्रेयंका पाटिल को दिया गया। फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी? तो सोफी मोलिनेक्स बनी। कौन बनी दोस्तों? फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी? तो सोफी मोलिनेक्स बनी दोस्तों। और देखो याद रखना सबसे महंगी खिलाड़ी जो थी वो कौन थी? तो काशवी गौतम थी, जिसे 2 करोड़ में दोस्तों 2 करोड़ में किस टीम ने खरीदा? तो दिल्ली ने खरीदा दोस्तों। किसने खरीदा? दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा इसको। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है ऑरेंज कप किसे दिया गया? एलिसी पेरी को दिया गया। पर्पल कप किसे दिया गया? श्रेयंका पाटिल को दिया गया। फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी? सोफी मोलिनेक्स बनी दोस्तों अब क्रिकेट दोस्तों, तो क्रिकेट के संदर्भ में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आते हैं दोस्तों। जैसे कि देखो दोस्तों, चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? तो चेन्नई में है चिदम्बरम स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में। कहां पर है ईडन गार्डन दोस्तों? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में। दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम कहां है? दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कहां है दोस्तों? तो कटक में है बाराबाती स्टेडियम। दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। चेपक स्टेडियम कहां है? तो चेन्नई में है। किन्नन स्टेडियम कहां है? जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। और पर्थ और ब्रिस्बेन स्टेडियम भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही है। दोस्तों याद रखना मेलबर्न स्टेडियम जो आपका है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। सेकंड स्थान पर दोस्तों ये है मेलबर्न स्टेडियम। अगर पहले स्थान के बारे में बात किया जाए तो पहले स्थान पर कौन सा स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे दोस्तों। साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद शहर बसा हुआ। दोस्तों देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है वो है बीसीसीआई भारत में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई में ही मैंने बोला आपको एक स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम। इसी वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को हुई। और प्रेसिडेंट कौन है क्रिकेट में बीसीसीआई की दोस्तों? तो रोजर बिन्नी प्रेसिडेंट है। दोस्तों महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप। कौन सा दोस्तों? कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी दोस्तों, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों। क्रिकेट की शुरुआत कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी क्रिकेट की शुरुआत। और क्रिकेट का पहला क्लब था हैमिल्टन क्रिकेट क्लब। और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम क्या था? मैरीलीबोन। तो दोस्तों देखो जो पहला क्रिकेट क्लब था उसकी स्थापना हुई 1760 में। और दूसरा जो क्रिकेट क्लब था मैरीलीबोन, इसकी स्थापना हुई 1787 में दोस्तों। कब हुई? 1787 में। देखो दोस्तों प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप, जो कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और विजेता कौन था दोस्तों? तो वेस्ट इंडीज था। और उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों। देखो दोस्तों
भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1932 में खेला था। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। देखो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था पहला T20 वर्ल्ड कप। भारत था विजेता और पाकिस्तान था उपविजेता दोस्तों। प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था वो 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। दोस्तों, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। प्रथम एक दिवसीय 1971 में हुआ था और मेलबर्न में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखो दोस्तों, जिस तरह से मैंने बोला आपको कि बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है भारत में। बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था भारत में है। उसी तरह से आईसीसी जो है वो वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, जबकि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। दोस्तों, आईसीसी की स्थापना हुई 15 जून 1909 को, जबकि बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को। दोस्तों, बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है दोस्तों? रोजर बिन्नी है। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन इसके इमरान ख्वाजा हैं और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्टिस है। दोस्तों, भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। तो दोस्तों, कब कब जीता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत ने? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रेक्जेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी फटने के बाद आपात घोषित किया गया है? दोस्तों, किस देश के रेक्जेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी फटने के बाद आपात घोषित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, आइसलैंड में। कहां पर दोस्तों? आइसलैंड में। कहां पर? आइसलैंड में। देखो दोस्तों, ये जो आइसलैंड दोस्तों ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है और यूरोप कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है वो कहां पर है? तो आइसलैंड में ही है दोस्तों। कितने ज्वालामुखी है? 33 ज्वालामुखी है दोस्तों। कितने ज्वालामुखी है? 33 ज्वालामुखी है। देखो दोस्तों, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, जो हवाई द्वीप पर है दोस्तों। कहां पर है? हवाई द्वीप पर है किलायू ज्वालामुखी, जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों देखो, सबसे अंत में जो सूर्य अस्त होता है ना वो होता है हवाई द्वीप पर। सबसे अंत में सूर्य अस्त कहाँ होता है दोस्तों? तो हवाई द्वीप और समाओ द्वीप पर। और समाओ द्वीप पर सबसे अंत में सूर्य अस्त होता है। और ये दोनों द्वीप जो दोस्तों आपका है ये है प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में ये दोनों द्वीप है। देखो दोस्तों, जो हवाई द्वीप है ये अमेरिका के अधिकार में है। ये किसके अधिकार में है? अमेरिका के अधिकार में है हवाई द्वीप दोस्तों। और जो समाओ द्वीप दोस्तों है ये पहले था न्यूजीलैंड के अधिकार में, लेकिन अब यह आजाद हो गया। और सबसे अंत में जो सूर्य अस्त होता है वो हवाई द्वीप और समाओ द्वीप पर ही होता है दोस्तों, जो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा स्थान है दोस्तों दुनिया का, मैरियाना गर्त दोस्तों। मैरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है दोस्तों। अब देखो, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है। कौन सा है दोस्तों? मौना लोआ। ये मौना लोआ जो है ये अमेरिका के हवाई में, कहां पर है? यूएसए के हवाई में है दोस्तों याद रखना। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो ओजेस डेल सलाडो है। कौन सा है दोस्तों? ओजेस डेल सलाडो है दोस्तों। और ये जो आपका है ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है दोस्तों। चिली की कैपिटल जो है वो सैंटियागो है। तो आपको बताना है अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, इसका जवाब दोस्तों देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हाल ही में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फॉर्मूला 4 कार रेस शो की मेजबानी की जा रही है? दोस्तों देखो, तो याद रखना दोस्तों, ये जो आयोजित किया जा रहा है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। कहां पर आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर दोस्तों? जम्मू एंड
कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दोस्तों। कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों याद रखना, दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही है डल झील। डल झील कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। बूलर झील, बूलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बूलर झील ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों याद रखना आप, नागिन झील, कौन सा झील दोस्तों? नागिन झील, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। दोस्तों याद रखना, लद्दाख, लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? लद्दाख में। दोस्तों याद रखना, बेंगलुरु में दोस्तों आपका इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी इसरो की। इसरो के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो एस सोमनाथन है दोस्तों इसरो के चेयरमैन। भाइयों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में किस देश के सैनरिक प्रथम स्थान को मिला है दोस्तों? किस देश के सैनरिक फूड को प्रथम स्थान दिया गया है? तो पोलैंड दोस्तों। पोलैंड का एक सैनरिक फूड है दोस्तों, इसे दिया गया है प्रथम स्थान। अब देखो दोस्तों, भारत में दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा फूड है जिसे दिया गया है दूसरे स्थान पर दोस्तों? तो दोस्तों ये दिख रहा होगा, ये रसमलाई है दोस्तों। रसमलाई नाम सुनते दोस्तों खाने का मन कर रहा होगा आपका। ये रसमलाई है, ये है विश्व में दूसरे स्थान पर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट के रूप में दोस्तों। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? सैनरिक, जो पोलैंड का दोस्तों है, पोलैंड का। देखो दोस्तों, पोलैंड की राजधानी है वर्साई, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन दोस्तों, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। और दोस्तों भारत का रसमलाई, याद रखना, भारत का रसमलाई ये है दूसरे स्थान पर दोस्तों। इस रिपोर्ट में 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट में दोस्तों आपका रसमलाई है दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? तो पोलैंड का सैनरिक दोस्तों। दोस्तों यह एक बड़ा केक है दोस्तों जो पोलैंड को जो दिया गया है। देखो दोस्तों, नेपाल का पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया गया है? नेपाल दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है उस अभ्यास का नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। दोस्तों नेपाल का पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया गया है? याद रखना, पोखरा को दोस्तों। किसे घोषित किया गया है? पोखरा। अब दोस्तों नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास दोस्तों? सूर्य किरण अभ्यास जो होता है, अभ्यास ये होता है भारत और नेपाल के बीच। किसके साथ दोस्तों होता है ये? तो नेपाल के साथ होता है दोस्तों। एक सैन्य अभ्यास आपका है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास दोस्तों। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और चीन के साथ होता है दोस्तों। एक सैन्य अभ्यास आपका है संप्रीति सैन्य अभ्यास दोस्तों। कौन सा? संप्रीति सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है दोस्तों। एक सैन्य अभ्यास आपका है टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास जो होता है दोस्तों ये भारत और USA के बीच होता है दोस्तों। एक अभ्यास आपका है टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास दोस्तों, ये USA और बांग्लादेश के बीच दोस्तों हुआ था इस बार, मतलब 2023 में दोस्तों। ये सैन्य अभ्यास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन, संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश, टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका, और टाइगर श्रॉफ अभ्यास दोस्तों भारत और दोस्तों USA और बांग्लादेश के बीच होता है। अब दोस्तों देखो, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेपाल के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सोनम वांगचुक। ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है सोनम वांगचुक दोस्तों। सोनम वांगचुक किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए
21 दिन के भूख हड़ताल पर गए हैं दोस्तों। 21 दिनों के भूख हड़ताल पर जो गए हैं सोनम वांगचुक, यह किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए गए हैं दोस्तों? यही है दोस्तों सोनम वांगचुक, जिनको 2017 में रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों जिसे बोला गया है एशिया का नोबेल। दोस्तों एशिया का नोबेल किसे बोला गया है? एशिया का नोबेल बोला गया है रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल। दोस्तों नोबेल से एक प्रश्न बनता आपका है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में दोस्तों। कब हुआ दोस्तों था? तो 1901 में हुआ था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों दिया जाता है कौन सा पुरस्कार दोस्तों? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों ये जो दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। भाइयों अब याद रखना यहां से प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। पहला दिया जाता है दोस्तों भौतिकी में दोस्तों दिया जाता है। दूसरा दिया जाता है आपका रसायन में दोस्तों। तीसरा दिया जाता है आपका मेडिसिन दोस्तों, चिकित्सा में दिया जाता है। चौथा दोस्तों आपका एक पुरस्कार है आपका जो दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, साहित्य। और दोस्तों देखो मैंने क्या बोला? भौतिक, रसायन, मेडिसिन, साहित्य दोस्तों, अर्थशास्त्र दोस्तों देखो, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अब याद रखना दोस्तों कि देखो जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी तो उस समय 5 क्षेत्र थे दोस्तों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उस समय नहीं दिया जा रहा था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में में 1969 को दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। याद रखना ये देता कौन है दोस्तों? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। बस मैं एक बता दे रहा हूं आपको दोस्तों कि शांति का नोबेल जो मिलता है ये ओस्लो में मिलता है। ओस्लो में मिलता है शांति का नोबेल। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है दोस्तों। अब मैंने इसका आंसर क्या दोस्तों हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। दोस्तों सोनम वांगचुक 21 दिनों के भूख हड़ताल पर गए हैं लद्दाख को दोस्तों राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। अब लद्दाख तो मैंने तुरंत बताया आपको कि लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में दोस्तों अंडमान निकोबार दोस्तों। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमत हुआ है? कौन सा राज्य प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमत हुआ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु। अभी सीएए कानून जो आया था दोस्तों उसको तमिलनाडु ने अपने राज्य में मना करने से दोस्तों इनकार कर दिया था। और दोस्तों अभी श्री स्कूल योजना लागू करने के लिए सहमत हुआ है कौन? तमिलनाडु दोस्तों। तो देखो दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? मन्नार की खाड़ी कौन सी खाड़ी दोस्तों? तो मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों एक और बाघ रिजर्व है सत्यमंगलम बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश में है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और गोवा में दोस्तों दूध सागर झरना है। दूध सागर झरना दोस्तों कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा में ही है नंदा झील।
नंदा झील और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गोवा में है। तो दोस्तों अब दोस्तों हम जानेंगे तमिलनाडु के बारे में। देखो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है दोस्तों। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य दोस्तों। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। देखो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा भारत का सबसे बड़ा सॉरी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह कहां पर है? तमिलनाडु में है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो कहां पर होती है? तमिलनाडु में होती है दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चेन्नई। चमड़ा चेन्नई में है दोस्तों देखो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जबकि भारत का दोस्तों याद रखना भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कोयम्बटूर सॉरी दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर। और भारत का हो जाएगा अहमदाबाद दोस्तों। और उत्तर भारत का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कानपुर हो जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कलपक्कम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1971 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है देश का पहला तेल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? देश का पहला तेल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र जो शुरू हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों मैंने अभी तुरंत बताया था आपको कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों? साथ बीट करना आप लोग। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2014 में दोस्तों 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब दोस्तों? 2014 में। ओडिशा में दोस्तों है नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य। ओडिशा में कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों है? तो नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा दोस्तों नेशनल पार्क है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अब दोस्तों हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न है वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ, लगभग सारे करवा रहा हूँ दोस्तों जो महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम था नेफा। सूर्योदय दोस्तों सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ होता है भारत में दोस्तों? सर्वप्रथम दोस्तों सर्वप्रथम जो होता है वो कहाँ होता है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ के गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम नाइक। दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा टाइगर बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। देखो टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, पासी घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, दीक्षा जल विद्युत परियोजना फुदंग नदी पर है। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है और यहाँ पर बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है और दीपू दर्रा है। यांग्याप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के कहां पर से दोस्तों? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है जिसे दोस्तों वहां पर तिब्बत में कहा गया है यरलुंग तसांगपो
तसांगपो दोस्तों। क्या कहा गया दोस्तों? यरलुंग तसांगपो कहा गया है। तिब्बत में इसे क्या कहा गया है? यरलुंग तसांगपो। और यह भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो यंगप दर्रे के पास से दोस्तों प्रवेश करती है। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं। पिछले दिन का जो हमारा प्रश्न था उसका आंसर क्या है देख लेते हैं एक बार। किस राज्य के पांडवुडा किस राज्य के पांडवुडा गुट्टा को भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? तेलंगाना दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। और फुर्सतगंज का नया नाम क्या करने का घोषणा किया गया है? तपेश्वर नाथ धाम। और यह है कहां पर? यूपी में है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न वाला है महिला प्रीमियम लीग 2024 किसने जीता है? दूसरा आपका है नेपाल का पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया गया है? और तीसरा प्रश्न आपका है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे मिलेगा। धन्यवाद।